नमस्ते बच्चों, आपका एक्शर्त पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ चौथा मैं हूँ मेट्रो की तीसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे स्वतंत्र लेखन पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे और दूसरा है बच्चे व्याकरणबद्ध हिंदी भाषा बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक दिन जंगल में सभी जानवर शेर से डरते थे क्योंकि वह रोज अनेक जानवरों को मार देता था। एक दिन सभी जानवरों ने बैठक की। आपस में विचार विमर्श करके वे मिलकर शेर के पास पहुँचे। उन्होंने शेर से कहा कि वह रोज अनेक जानवरों को न मारे। वे एक एक करके स्वयं ही उसके पास पहुँचेंगे। शेर सहमत हो गया। उस दिन से शेर को घर बैठे आहार मिलने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह शेर के पास जानबूझकर देरी से पहुंचा। उसने नम्रता से कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। शेर ने कहा, चलो मुझे वह शेर दिखाओ। पहले मैं उसका काम तमाम करूँगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। फिर खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास ले गया और कुएं में झांकने के लिए कहा। शेर ने अपनी परछाई को देखकर कुएं में कूद पड़ा और वहीं मर गया। खरगोश अपनी चालाकी से बच गया। तो चलिए बच्चों, आप भी इस गद्यांश को पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? उत्तर, सभी जानवर शेर से डरते थे क्योंकि वह रोज अनेक जानवरों को मार देता था। प्रश्न दूसरा, जानवरों ने शेर से क्या कहा? उत्तर, उन्होंने शेर से कहा कि वह रोज अनेक जानवरों को न मारे, वे एक एक करके स्वयं ही उसके पास पहुंचेंगे। प्रश्न तीसरा, खरगोश ने नम्रता से क्या कहा? उत्तर, खरगोश ने नम्रता से कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। प्रश्न चौथा, शेर के साथ क्या हुआ? उत्तर, खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास ले गया और कुएं में झांकने के लिए कहा। शेर ने अपनी परछाई को देखकर कुएं में कूद पड़ा और वहीं मर गया। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम, ये है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, यह, हम, आप, वह आदि। तो पहला वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसमें तुम शब्द सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, हम पाठशाला जा रहे हैं, इसमें हम शब्द सर्वनाम है। तीसरा वाक्य है, वह मेरा मित्र है, तो इसमें वह शब्द सर्वनाम है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है तुम, तो इस शब्द से हम वाक्य पढ़ेंगे। तुम आज मेरे घर खेलने आओ, तो यह है वाक्य। तो तुम शब्द से हमने वाक्य पूर्ण किया है। तो इसी तरह से आप भी हम और आप इस शब्द से वाक्य बनाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिया की ओर। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि वह वाक्य को पूर्ण करती है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ता है, इससे वाक्य पूर्ण हो रहा है। दूसरा वाक्य है मोहन फल खाता है, तो इस वाक्य में खाता शब्द से वाक्य पूर्ण हो रहा है। तीसरा वाक्य है गीता गाना गाती है, तो इस वाक्य में गाती है ये शब्द से क्या हो जाएगा? क्रिया पूर्ण हो जाएगी और वाक्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य है सुमन और सोनिया दौड़ रही थी, तो इस वाक्य में दौड़ रही थी ये शब्द क्रिया है। तो आप भी इसी तरह से नीचे दिए गए वाक्यों को अच्छे से पढ़िए और उसमें से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।